हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो IQ स्टडी में। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हल करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो जाए। पहले हम आपको इसकी थ्योरी समझाएंगे, उसके बाद में इसके कुछ सही विकल्प आपके सामने रखेंगे। करते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चले भारत के प्राचीन नामों की बात करें तो भारत को प्राचीन समय में जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में यूनानियों द्वारा दिए गए शब्द के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसका नया नाम रखा था। प्राचीन समय में ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे यह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। आगे देखते हैं। भारत के इतिहास का अध्ययन सुविधा के लिए से 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसे 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियस को दिया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी हमें धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों से प्राप्त होने वाली जानकारी में सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता वेदव्यास है। वेदों की बात करें तो यह 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इसे पढ़ने वाले को होरत कहते हैं। गायत्री मंत्र जो सूर्य को समर्पित है, इसी वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में अध्याय शब्द का संबंध गाय से था। वामन अवतार के 3 पदों की व्याख्या की प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद था। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, जो वर्षा के भी देवता थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए मातेतम, नदीतम, देवीतम तथा माटेतमा शब्द का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित किया गया है। आगे हम साम और यजुर्वेद को देखते हैं। तो यजुर्वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इनमें बलि विधि का वर्णन भी मिलता है। इसके पाठकर्ता को अर्धयु कहते हैं। सामवेद, साम शब्द का अर्थ गान है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्राक्त कहते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसमें 1810 सूक्त है, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे। इनमें लगभग 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इनमें ब्रह्म विज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र तथा जादू टोना आदि का वर्णन है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसके अलावा बात की जाए तो जैन एवं अन्य साहित्य में, जैसे कि कथा वस्तु, कल्पसूत्र, अर्थशास्त्र, रजतरंगिनी, चचनामा, अष्टाध्यायी, गर्गी संहिता, पतंजलि से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब कुछ ऐसे विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा, उनके बारे में डिस्कस करते। तो पहला है टेशियस। ये ईरानी राजदूत राजवेद थे और ये भारत के संबंध में कुछ कहानियाँ इनके पास लिखी हुई मिली है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया अपनी पुस्तकों में।
सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ निरियाकस और आनेसिक्टस नामक 2 लेखक आए थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। मेगास्थनीज, यह सेलुकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था, जिसमें उसने भारत के बारे में वर्णन किया था। डायमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, और इसने भी भारत के बारे में कुछ लिखा था। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में टामली भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत के बारे में बताया था, और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत और उसके आसपास के नेचुरल के बारे में बताया गया था। इसके अलावा कुछ चीनी लेखक थे जैसे कि फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। दूसरा संयुगन, यह 1518 ईस्वी में भारत आया था और इसने भी भारत के बारे में लिखा था। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने भी भारत के बारे में बहुत सारी बातें और भारत की राजव्यवस्था और यहाँ की प्रजा के बारे में लिखा था। उसके बाद स्तिसिंग, यह भी भारत आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसके अलावा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले पूर्ण हूणों के आक्रमण की जानकारी भित्री अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहक राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारियाँ मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब हम आज पढ़े गए इस वीडियो में थ्योरी के कुछ प्रश्नों को सही विकल्प के तौर पर हल करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम नाम नहीं है बल्कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। आर्यव्रत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, इंडिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3। भारतीय इतिहास को बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, एडवर्ड जेनर, क्रिस्टोफ सेलियर्स या जॉन मार्शल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रिस्टोफ सेलियरस। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन है चचनामा, वेद, शूरसागर, रजत रंगीली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ख, वेद। प्रश्न नंबर 5वां, वेदों की संख्या कितनी है? क है 2, ख है 3, ग है 4, घ है 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ग वाला 4। प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अर्धायु, ह्रोत, कपाली, आचार्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ह्रोत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध किस वस्तु या पशु से है? ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, गाय या हाथी। तो हमने पिछले पढ़ा था कि हमको पता है कि जो ऋग्वेद में अध्ययन संबंध जो है वो गाय से था। अगला, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? ऋषि अथर्व, ऋषि कश्यप, ऋषि वेदव्यास और जॉन मार्शल। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ऋषि वेदव्यास जो कि कृष्णा द्वैपानंद वेदव्यास जी थे जिन्होंने वेदों का संकलन किया था। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद में किस नदी को नदीतम एवं नदी की देवीतम कहा गया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
कृष्णा, अलकनंदा, सरस्वती, कावेरी। तो इसका सही उत्तर है वो है ग वाला सरस्वती। प्रश्न नंबर 10, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, हमने पिछले पढ़ा था कि गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है और यह ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 11, किस वेद में बलि विधि का वर्णन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यजुर्वेद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ख वाला सामवेद। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, अथर्ववेद में कितने पद है? 1000, 3000, 4000, 6000। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 6000। प्रश्न नंबर 14, किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सही उत्तर है अथर्ववेद। आखिरी 15वां प्रश्न, टेशियस किसका राजवेद था? यूनानी, ईरानी, अरबी, फारसी। तो इसका सही उत्तर है ईरानी। अगले वाले पेज पे चलेंगे। प्रश्न नंबर है 16, डाइमेकस किसके दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? डीमार्स, डाइमेकस, मेगास्थनीज या चाणक्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 18, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? सुश्रुत, चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चाणक्य। प्रश्न नंबर 19, फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या अशोक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ख, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न नंबर 20, हर्षवर्धन के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था? वेनचांग, ईरानी, फाहियान या वास्को डी गामा। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो आया था वो था वेनचांग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहे जाते हैं? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, जॉनसन चार्ल्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, क्रिस्टोफर्स। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न नंबर 22, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? गुर्जर अभिलेख, हाथीगोता गुफा अभिलेख, प्रशांत अभिलेख, चौरागढ़ अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न नंबर 23, वीणा बजाती हुई मूर्ति को देखकर किसके संगीत प्रेमी होने की बात कही गई है? तो ऑप्शन है सुश्रुत, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 23। यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम और इतिहास से रिलेटेड आपके सामने कुछ तथ्य लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।